हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाई ये जो डी फार्मा जो कोर्स है, क्या ये बंद होना चाहिए? इसके बारे में दोस्तों मैं अपनी यहाँ पर कुछ राय दूंगा। कुछ आप भी अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में जब वीडियो का एंड होगा तब आपको पता लग जाएगा कि डिप्लोमा की जो वैल्यू है वो अब कितनी रह गई है और क्या इस कोर्स को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि डी फार्मा इस समय जो है वो बहुत नीचा क्यों है। वो इसीलिए है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जिट एग्ज़ाम जो लाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा कोर्स के ही लिए लाया गया था। ठीक है, लाने को तो अब बैचलर के लिए भी लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और डिप्लोमा के लिए कर दिया गया। अब एग्जिट एग्ज़ाम आया, चलो वहाँ तक हम लोगों ने बात मान ली, लेकिन उन्होंने तो एग्ज़ाम भी नहीं करा पाया। भाई एग्ज़ाम तो करा लेते कम से कम। अब उससे क्या हुआ, एग्ज़ाम ना होने से स्टूडेंट का जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, प्लस स्टूडेंट का टाइम ख़राब हुआ, प्लस स्टूडेंट को थोड़ी सी अनसिक्योरिटी हो गई कि भाई अब इस एग्ज़ाम का होगा क्या, क्योंकि इसको लेकर कोई भी दूर दूर तक कोई नोटिस ही नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, ये एक बात हो गई कि एग्जिट एग्ज़ाम पीसीआई ले ही नहीं पा रही है। सबसे बड़ी नाकामयाबी एक ये हुई। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि डी फार्मा में दोस्तों काउंसलिंग ही नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा काउंसलिंग नहीं हो पा रही, यानी जब काउंसलिंग नहीं होगी तो एडमिशन कहाँ से होगा? भाई नॉर्मल सी बात है। अब कुछ स्टूडेंट ने बड़ी उम्मीदों से भाई जीकअप का एग्ज़ाम दिया होगा। जीकअप का एग्ज़ाम देने के बाद भाई उन्होंने सोचा होगा हमें भाई कॉलेज मिल जाएगा, डी फार्मा करेंगे हम और आगे हम अपना काम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं हो रही है दूर दूर तक। अभी एक नोटिस आया था बीच में, पता नहीं अब क्या हो गया भाई, अब फिर से रोक लग गई कि भाई आपका जो काउंसलिंग है वो डी फार्मा की नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही जब कभी वैकेंसी वगैरह आती है तो वहाँ पर डिप्लोमा वालों को इतनी वैल्यू भी नहीं दी जाती। वहाँ पर जो है हमेशा प्रेफर करा जाता है बैचलर वालों को, और मास्टर डिग्री जिसके पास फार्मेसी में है उनको प्रेफर करा जाता है। वहाँ भी डिप्लोमा वालों की इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। अब दोस्तों हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आप अगर कभी भी किसी अदर बाहर जाके घूमना, कभी देखना, जाके इंडस्ट्री वगैरह में चले जाना या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में चले जाना, तो वहाँ भी दोस्तों जो डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है उसको बड़ा ही नीचे तरीके से ट्रीट किया जाता है। या तो उसकी सैलरी बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगी, या तो दोस्तों एक तो उसकी पोस्ट बहुत नीचे देखने को मिलेगी। आपको ये चीज़ें दोस्तों डिप्लोमा में देखने को मिलती हैं। चलो ये तो बात हो गई दोस्तों, अब बात की बात हो गई कि हाँ हमको इतनी सैलरी कम मिल रही है या हमको पोस्ट नीची मिल रही है, चलो वो तो बात ठीक होगी। लेकिन जो चीज़ें सही हो सकती हैं, जैसे भाई आप एग्जिट एग्ज़ाम को ठीक कर सकते हो। लाइक अगर आप डी फार्म के लिए भी लेके आए हो, वैसे आप बैचलर के लिए भी लेके आ सकते हो। देखो मैं यहाँ पर कोई बैचलर वालों के लिए फेवर की बात नहीं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई वो 4 साल की करते हैं तो भाई उनके लिए नहीं होना चाहिए। भाई अगर फार्मेसी में एग्जिट एग्ज़ाम है तो भाई वो डिप्लोमा के लिए भी होना चाहिए और वो बैचलर के लिए भी होना चाहिए, तब जाके ये एकदम मैन टू मैन मार्किंग होगी। दूसरी बात यह है कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम जब आप लोग करा ही नहीं पा रहे हो तो ये चोचला लेकर ही क्यों आए भाई? ये आपको लाना ही नहीं चाहिए था, या आपको स्टूडेंट का टाइम ही ख़राब करना था, या उसको अनसिक्योर फील कराना ही था कि भाई एग्जिट एग्जाम लेंगे भी और यहाँ पर उन्होंने बीच में ला के फांस दिया कि भाई हम नहीं भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट को बहुत परेशान करती हैं। फिर दोस्तों दूसरी बात है काउंसलिंग। ये काउंसलिंग भी तो चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं। भाई एक नया नोटिस निकाल दो, चुपचाप काउंसलिंग करवा लो स्टूडेंट का, स्टूडेंट जो है वो एडमिशन वगैरह ले लेगा अपने और आगे अपना पढ़ाई वगैरह करेगा अच्छे से। ठीक है, अब ये क्या है, ना एग्जिट एग्ज़ाम हो रहा है ना काउंसलिंग हो रही है। अब भाई स्टूडेंट करे तो करे क्या? स्टूडेंट एकदम क्या ही मान लिया है इन्होंने, पता नहीं कुछ भी चल रहा है, जो मन कर रहा है वो भाई यहाँ पर चल रहा है। जी कप का देख लो, पीसीआई का देख लो, या बीटी यूपी का देख लो, हर चीज़ में भाई अपनी अपनी चल रही है। एक का तो नाम ही लेना मैं भूल गया, एनबीईएमएस देख लो। मतलब अलग ही इन लोगों का कोई सीन चल रहा है भाई। ये तो भाई चीज़ें समझ से परी हैं। अगर ये डिप्लोमा वालों के लिए अगर ये चीज़ें नहीं सही कर सकते तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि भाई चुपचाप तुम लोग ये जो कोर्स है ना डी फार्मा का, ये बंद कर दो, बात ख़त्म। बैचलर रखो, सीधे सीधे बैचलर डिग्री रखो, बी फार्म लोग करेंगे, उसके बाद जिसका मन होगा वो हायर स्टडीज़ करेगा, भाई एमफॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसमें संतुष्ट है एक तरीका। लेकिन एक तरीके से आप डी फार्मा वालों पे इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हो भाई, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पर नोटिस किया जाए तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के फेवर में कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। ना तो एग्ज़ाम उनके फेवर में आ रहा है। आपने सुना होगा भाई झारखंड में एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था अभी तक, है नहीं, वो भी डिप्लोमा वाले वहाँ पर परेशान थे। फिर रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती रहती है, रजिस्ट्रेशन सालों सालों तक नहीं हो पाते हैं डिप्लोमा वालों के। तो भाई ये तो मैंने अभी सिर्फ गिने चुने आप लोगों को जो बताए हैं चीज़ें जो लोग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों अभी आनी है बाहर निकल के, जो मैं आपको अभी बता ही नहीं पाया इस वीडियो में। सोचो कितना ज़्यादा यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही यहाँ पर
कह सकते हो गलत चीज़ें हो रही हैं उन लोगों के साथ, कह सकते हो कि भाई दबाव बनाया जा रहा है डिप्लोमा वालों के ऊपर। और पीसीआई भी इस बात से कोई वो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मरना है मरो, जीना है जियो, जैसा करना है करो, हमें भाई तुम लोगों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, और लोगों के लिए भाई अलग से नोटिस आ जाएगा। भाई अगर देखो आप, अगर जीपैट के लिए भी स्कॉलरशिप अभी रुकी हुई थी, वो उनका नोटिस आ गया। चलो मैं ये नहीं कहता गलत किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनका भी काफ़ी टाइम से उनका स्टिपेंड वगैरह रुका हुआ था, अच्छा करा। लेकिन उनके बारे में अगर आप सोच सकते हो तो आप एक घड़ी हमारे डिप्लोमा वालों के लिए भी सोच सकते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं सोचा जा रहा है। तो कुल मिला के भाई मैं पीसीआई के बारे में, एनबीएमएस या बीटी यूपी या जी कप के वगैरह मैं क्या कहूँ, मेरा तो मतलब दिमाग घूमता है इन सारी चीज़ों को लेकर। फिलहाल दोस्तों मैंने अपनी भाई 2-4 बातें जो रखनी थी वो रख दी हैं। आप लोग भी अपनी 2-4 बातें कमेंट बॉक्स में रखना और बताना दोस्तों, क्या ये डिप्लोमा जो कोर्स है, या तो ये सही से चला लो भाई, चलाना है, या तो सही से बंद ही कर दो इसे पूरी तरीके से, ये फिर अमल में आए ही ना। तो दोस्तों अपनी राय बताना भाई, आप लोग क्या सोचते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।